बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने आईटी मैनेजमेंट के नॉलेज बेस सिस्टम के बारे में देखा था, और जिसमें जिन हमने 10 नॉलेज एरियाज़ को डिस्कस किया था, उनमें से एक नॉलेज एरिया जो है वो प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट है। तो प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट क्या है? जिस तरह कि आपसे वर्ड, ये 3 वर्ड का है, प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट, यानी प्रोजेक्ट को टाइम के अंदर मैनेज करना है। ठीक है, तो ये इस तरह आप एक्टिविटी बेस्ड ये प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे। तो वो चीज़ें क्या हैं जो अपने ये चीज़ें जो है इसके अंदर क्या 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 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले जो है आपके पास प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट है, और ये प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है। फिर हमने डिस्कस करना है डिफाइन एक्टिविटीज़, व्हाट इज़ एक्टिविटी, और एक्टिविटीज़ क्या है। जैसे इसी तरह फिर इन एक्टिविटीज़ के अंदर सीक्वेंस एक्टिविटी है, एस्टिमेट एक्टिविटी है। अच्छा जी, इसी तरह आपके पास एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन है। तो और जो है आपके पास डेवलपमेंट शेड्यूल है और कंट्रोल शेड्यूल है। ये हमने 7 जो है चीज़ें कवर करनी है। जिस तरह आपका ने पढ़ा होगा, नेटवर्क के अंदर 7 लेयर्स हैं। ठीक है, 7 लेयर्स के बारे में आपने फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, अच्छा जी, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन एंड फिर एप्लीकेशन। ठीक है, इसी तरह आपने सुना होगा 7 दरिया हैं, 7 समंदर हैं, 7 बर आज़म हैं, 7 ज़मीनें हैं, 7 आसमानें हैं। तो इसी तरह ये 7 का जो फिगर है इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट के अंदर जो है ये 7 जो है एरियाज़ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। अच्छा जी, इसी तरह आप देखते हैं कि सीक्वेंस एक्टिविटी है, कि सीक्वेंस एक्टिविटी फिर एस्टिमेट एक्टिविटी है। इसी तरह आपके पास देखते हैं डेवलपमेंट शेड्यूल है, और इसी तरह आप जो है टाइम शेड्यूल है। ये कितनी चीज़ें हैं? ये 7 चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट जो है वो फिर फर्दर एक्टिविटीज़ में डिफाइन हो जाता है। डिफाइन एक्टिविटीज, सीक्वेंस एक्टिविटीज, ये 7, और इसी के अंदर जो है आगे इन्हीं एक्टिविटीज़ के अंदर इनपुट्स, आपके टूल्स, आपके टेक्निक्स, और जो है आपकी ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंक्लूड द प्रोसेस रिक्वायर्ड टू इंश्योर टाइमली ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट होगा। टाइम के अंदर जो है आपने उसको कंप्लीशन करना है। तो प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट है, सबसे पहले आपने वो एक्टिविटी डिफाइन करनी है कि आप करने क्या जा रहे हैं, मेन आइडिया। फिर उसी एक्टिविटी को सीक्वेंस में लेके आना है कि वो आपकी एक्टिविटी का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, इसी तरह आपने एस्टिमेट लगाना है। जैसे आप कोई भी काम शुरू करना चाह रहे होते हैं तो आप उसका एस्टिमेट लगाते हैं कि ये कितना इसके ऊपर होगा। अच्छा, एस्टिमेट लगाने के बाद इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए ड्यूरेशन क्या होगी, और ड्यूरेशन के बाद उसका शेड्यूल क्या आएगा, किस तरह उस शेड्यूल को हम मैनेज कर पाएंगे। तो ये, और फिर इसी एक्टिविटी को, शेड्यूल को हमने इसको कंट्रोल भी करना है। तो ये किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो बेसिकली तौर पर एक्टिविटी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आइडेंटिफाइंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं किसी भी स्पेसिफिक एक्शन के तौर पर जो भी प्रोजेक्ट को डिलीवरेबल होता है। तो ब्रेक डाउन द वर्क पैकेजेस इनटू एक्टिविटी, प्रोवाइड द एस्टिमेटिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, आप इसी तरह ये इनपुट क्या है? इनपुट जो है वो आपके पास स्कोप, बेसलाइन है। अच्छा, इसी तरह आपके पास बेसलाइन क्या होता है जी? प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स हैं, अजम्पशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर इसी तरह आपका एक एनवायरनमेंट आ जाता है, एंटरप्राइज एनवायरनमेंट
इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर फिर इसी तरह आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। जो इंटरप्राइज है, इंटरप्राइज फैक्टर जो है वो जो कारोबारी हल्के हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स जो है इस तरह आप कह सकते हैं कमर्शियल इंफॉर्मेशन आ सकती हैं, आपके कमर्शियल डेटाबेसेस हो सकते हैं। इसी तरह जो है आपका जो है अच्छा जी, इसी तरह आप देखते हैं इनपुट्स में आपके पास नॉलेज लर्न करते हैं, जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी है, आपके कोई टेम्पलेट हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनपुट्स के अंदर आप ये दे रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह आपके पास जो है ये मैं थोड़ा सा आपको शेयर कर देता हूँ। ये प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट जो है ये उन तमाम चीज़ों का है जिसके अंदर हम डिफाइन एक्टिविटी, सीक्वेंस एक्टिविटी, एस्टिमेट एक्टिविटी, अच्छा जी एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन, और इसी तरह आप देख रहे हैं टाइम डेवलपमेंट शेड्यूल, और आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है ये कंट्रोल शेड्यूल है। तो ये सारी की टाइम मैनेजमेंट जो है वो कहाँ, ये सारी चीज़ें इसको अप्लाई करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। ये टूल्स एंड टेक्निक्स जो है इनको पूरा करने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट फिर ये हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड पे जाएं तो हमारे पास क्या जी टाइम में पहले टाइम मैनेजमेंट क्या है जी। Project time management is a process required to ensure timely completion of the project। तो बेसिकली एक मेन जो इसके अंदर चीज़ है वो आपके पास है टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इस बात को यकीनी बनाता है कि प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे ख़त्म हो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्या कहेंगे हम, प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द थैंक यू कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत होती है इसकी। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे पास यही वो जो मैंने आपको 7 जो है वो पिलर्स कह लें टाइम मैनेजमेंट के, 7 पॉइंट्स कह लें, 7 हेडिंग्स कह लें, 7 पिलर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन एक्टिविटी। देखिए आपने थिंक करना है, सोचना है कि मैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, और मैं क्या करने जा रहा हूं। तो ये चीज़ जो है वो डिफाइन एक्टिविटी कहलाती है। फिर एक्टिविटी का सीक्वेंस होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज कॉल्ड। जो है हम कहते हैं, हम कोई भी काम विजिट कहता है जिसको हम हर काम को करने के लिए कुछ ना कुछ सेट्स होते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो आपने नेटवर्क के अंदर डेफिनेशन पढ़ी होगी, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। तो किसी भी चीज़ को हम पूरा करने के लिए, काम करने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। इन रूल्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम जो है आगे चलते हैं। अच्छा, टाइम सीक्वेंस एक्टिविटीज़ के अंदर आप फिर उसके एक्टिविटी का जो है आप एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज चेक करते हैं कि जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं उसके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक है, आप मैंने थिंक करना है, अच्छा जी मैंने तो शुगर की मिल लगानी है, और शुगर मिल लगाने के लिए आपको गन्ना चाहिए, फिर आपकी मशीनरी चाहिए, फिर आपका रॉ मटेरियल चाहिए। तो इस तरह कोई ना कोई चीज़ ऐसी, और फिर कब लगानी है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि मैं कोई बिल्डिंग बनाऊं, और बिल्डिंग क्या, मैं एक स्मार्ट होम बना रहा हूं। ठीक है जी, स्मार्ट होम के लिए आपने देखना है कि आप अपना जो है वो सारी चीज़ें पहले तो आप जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं
उन सब में एक चीज़ सबसे पहले वो बनती होती है जिसको हम कहते हैं PC1, ठीक है। PC1 प्रोजेक्ट चार्टर। पीसी ये प्रोजेक्ट चार्टर, उसमें वो तमाम चीज़ें होती हैं जो इससे रिलेटेड आपका कर रहा होता है। प्रोजेक्ट कोई बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग के अंदर रूम कितने रखने हैं, रूम के अंदर क्लासरूम थिएटर कितने बनाने हैं, ऑडिटोरियम कितना बनाना है। अच्छा जी, उसके अंदर जो है यानी उसके लैब्स कितनी होनी है, लैब्स के अंदर कंप्यूटर कितने होने हैं, और कितने ऑफिसेस होने हैं, कितने क्लासरूम्स होने हैं। इसी तरह उनके कौन सी जो है टीचर्स कितने रखने हैं, एम्प्लॉयज़ कितने रखने हैं, और इनके अंदर ट्रांसपोर्ट कितनी आएगी, और नेटवर्क का खर्चा कितना होगा, आपके पास सिक्योरिटी का खर्चा कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें एक बनाई जाती हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। और उसी के अंदर ये भी डिफाइन किया होता है कि आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब व्हाट इज अ एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी हम जैसे कहते हैं, एक्टिविटी इज अ प्रोसेस के आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंटेशन विद अ स्पेसिफिक टास्क और एक्शंस टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ड्यूरेबल, ठीक है। So activities are break down packages into activities that provide the basis for estimating, scheduling, executing, monitoring, controlling the project. तो एक्टिविटीज का क्या पता चला। एक्टिविटीज जो है एक ऐसा मजमूआ है जो हम जैसे ब्रेक डाउन पैकेजेस, ये ऐसा इसको हम पोर्शनाइज डिफाइन कर लें कि इसके अंदर हम एस्टिमेट भी करते हैं, शेड्यूल भी करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं, और कंट्रोल भी करते हैं। और किधर करते हैं? अपने प्रोजेक्ट वर्क में करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी क्या है? डिफाइन एक्टिविटी। हम एक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर लेंगे सिंपल लैंग्वेज में? एक्टिविटी इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटेशन टू a specific actions to perform a project deliverables। तो ये आपने डायग्राम के जरिए जो है आप इसमें डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है आपके पास टूल्स और टेक्निक्स, मैंने अभी बताया था आपको कि आगे चल के मैं दिखाता हूँ आपको कि ये इनपुट्स हैं। एक्टिविटीज़ जो है इनपुट टूल्स एंड टेक्निक्स एंड आउटपुट। तो एक्टिविटीज़ जो है ये स्कोप, बेसलाइन, इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, और इन्हीं चीज़ ये हमारे इनपुट्स हैं। और ये टूल्स एंड टेक्निक, डिकम्पोजिशन है, कोई कंपोज करना है, डिकम्पोज करना है, रूलिंग वेव प्लानिंग है। अच्छा, एक्सपर्ट जजमेंट है कि आप किसी से जजमेंट ले लेते हैं, या आपको पर ट्रिक्स जिसको कहते हैं, आप जो है पूछ लेते हैं, सीनियर आदमी आपको वो जो है वो आपकी हेल्प करता है। आउटपुट क्या है? एक्टिविटी लिस्ट बनानी है। इस आउटपुट लेने के लिए एट्रीब्यूट्स को इकट्ठा करना है, आपने माइलस्टोन लिस्ट बनानी है कि ये चीज़ें हमारी कवर अप हो गई हैं टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट देखिएगा कि इस चीज़ को हम जो है वो डिटेल से कर लेते हैं कि हमारे पास जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो क्या हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स, डिकम्पोजिशन जो है वो कि छोटे छोटे कामों को टुकड़ों में बांट देना जो है। और इसी तरह आपके पास क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट की फॉर्म में ले आना। इसी तरह आपने देखा रोल वे प्लानिंग है, वो कुछ टेक्निक्स हैं कि कुछ काम कैसे कर लिया, कुछ काम कैसे कर लिया, कुछ काम कैसे कर लिया। तो हमारे पास जो है इस तरह हम उसको रोल बेस में कर लेते हैं कि ये स्टेप इधर आ जाएगी, ये स्टेप। अब इसमें एक्सपर्ट जजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपर्ट जजमेंट ये होता है कि एक्सपीरियंस और स्किल पर्सन, जो स्किल डेवलप्ड पर्सन है, वो इस काम, किसी भी काम के बारे में जानते हैं, तो वो अपनी एक्सपर्टीज बता रहे होते हैं,
ठीक है, ये ऐसे कर लें, ऐसे हो जाएगा ये काम। ठीक है जी। तो आउटपुट आप देख रहे हैं एक्टिविटी लिस्ट, कि आप एक्टिविटी कंप्रिहेंसिव टाइप की एक्टिविटी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और उसमें हर एक चीज़ की आपने मेंशन करना है। ठीक है, इसके अंदर हर एक्टिविटी को डिफाइन भी करना है, उसका वर्क डिस्क्रिप्शन बताना है, हर एक्टिविटी का आपने वर्क एक्सपीरियंस भी शो करना है कि वर्क एक्सपीरियंस कितना है उसका। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आप देखते हैं एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स क्या हैं। एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स आप क्या कहेंगे उसको, तो मुख्तलिफ किस्म के एक्टिविटी, कोई मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, और उस कोई कोई बंदा भी बता सकता है कि ये कौन से, आपने ग्राफिकली तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया है, आपने किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए कोई कैलेंडर का सहारा लिया है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपने उसको शो की है, जो ये ग्राफ के ज़रिए आपने बता देना है। इसी तरह आप जो है, अब आगे आ जाता है माइलस्टोन लिस्ट। माइलस्टोन लिस्ट क्या है जी? प्रोजेक्ट माइलस्टोन लिस्ट ये है कि मैंने जो टास्क लिया था वो तमाम के तमाम जो है वो रिक्वायरमेंट के तौर पर और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन वो बताएगा कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त ये था, और स्टार्ट करने के बाद अब तक यहाँ तक ये पहुँच चुका है। तो इसी तरह आप देखें, हम एक चीज़ बता रहे थे कि सीक्वेंस एक्टिविटी क्या है। सीक्वेंस एक्टिविटी इज अ प्रोसेस आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंटेशन। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस है ऑफ वर्क ऑब्टेन ग्रेट एफिशिएंसी ऑल प्रोजेक्ट कांस्टेंट्स। आपको याद होगा प्रोजेक्ट कांस्टेंट्स के बारे में बताया था मैंने, 3 तरह के कांस्टेंट्स थे, और उन्हीं के अंदर हर एक का इनपुट है, और हर एक की टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, और हर एक की आउटपुट्स हैं। इसी तरह इनपुट क्या है जी सीक्वेंस की, और एट्रीब्यूट्स क्या हैं, माइलस्टोन क्या हैं, प्रोजेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो ये सारी चार, पहले एक्टिविटी का, फिर सीक्वेंस एक्टिविटी का। ठीक है, और इसी तरह आपने जैसे चेक लिस्ट बनाई, आपने जो है टू डू लिस्ट तैयार की। इसी तरह आपके पास उन्हीं की टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, डिपेंडेंसी डिटर्मिनेशंस हैं। अच्छा जी, लीड्स एंड लैग्स हैं आपके पास, प्रेसिडेंस जो है वो डायग्रामेटिक मेथड्स हैं। ये कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होती हैं आपके उसमें सीक्वेंस एक्टिविटीज़ के अंदर। इसी तरह आपके पास जो अगर हम सीक्वेंस एक्टिविटीज़ के कुछ टूल्स और टेक्निक्स को देखें, प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड है जिसको पीडीएम कहते हैं, पीडीएम। अच्छा, इसी तरह आपके एक्टिविटी नोड्स, और एक दो तरह के नोड्स हैं, एक नोड ए है, नोड बी है, और उसके ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है और उसकी डिपेंडेंसी कौन कौन सी है, कौन इसको डिपेंड कौन कर रहा है। फिर आपने लीड्स और लेग्स, आपका एक है कि आप लीड्स लेग्स देखते होगे, को एरोप्लेन आपकी कोई ट्रेन आ रही होती है तो आगे झंडा लेके एक खड़ा होता है कि जो है वो दो कपड़े होते हैं, उसके अंदर आपके पास एक रेड होता है, एक ग्रीन आई थिंक होता है, तो वो ट्रेन को दूर से हाथ हिला रहा होता है कि आप जो है ये ट्रेन आ रही है, आगे मैं खड़ा हूँ। ठीक है जी। वेटिंग टाइम, जैसे लेग्स इज अ वेटिंग टाइम इंसर्ट बिटवीन एक्टिविटीज़, के अभी एक्टिविटी है ए, वो जो है ट्रेन आ रही है, फिर आप हाथ हिला रहे हैं, आगे स्टेशन मास्टर जो है वो एक्टिव हो जाता है। इसी तरह आपके पास आउटपुट जो है वो प्रोजेक्ट शेड्यूल, नेटवर्क डायग्राम है, एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट है, उसके साथ साथ आपने इसको डिफाइन करते रहना है। तो ये तो था आपके पास सीक्वेंस एक्टिविटीज से रिलेटेड इनपुट, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड आउटपुट। आगे हमारे पास जो एक्टिविटी आ रही है वो एस्टीमेट एक्टिविटी रिसोर्स आ रहा है, एंड रिसोर्सेज वो कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे जो हमारी एक्टिविटी को क्लियर कर रहे हैं। बेसिकली हर एक के साथ वर्ड आपने चेंज करते जाना है। मसलन ये देखें कि आपके पास
जो है ये प्रोसेस, एक्टिविटी प्रोसेस आइडेंटिफाइंग, जब उसमें वर्ड आपने चेंज करते जाना है। एस्टिमेट प्रोसेस है, अब लफ्ज लगाना है हमने एस्टिमेट टाइप और क्वांटिटीज और क्वांटिटी। जब आप जो है जब आप जो है एक्टिविटीज़ हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सीक्वेंस एक्टिविटी रिसोर्सेज जो हैं वो किस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग। और एस्टिमेटिंग में क्या आ जाता है, आपके एस्टिमेट में कुछ टाइप आ जाती है, फिर आपकी क्वांटिटेटिव नंबर्स आ जाते हैं। अच्छा, टाइप्स में ह्यूमन रिसोर्स आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स यानी कि उसके काबिल आदमी चाहिए होते हैं। फिर उसके साथ किस कोई भी चीज़ है उसका अपना जो है मटेरियल भी चाहिए, और इसी तरह आपके पास सप्लाईज भी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास जो है अपना क्या कहते हैं एक्टिविटी रिसोर्स हो गया। नेक्स्ट हम पीछे चलते हैं, एक और एक्टिविटी क्या है, हाँ हमारे पास आ जाती है इसकी एक्टिविटी ड्यूरेशन। इसी तरह आपने कोई भी एक्टिविटी है, जैसे सीक्वेंस एक्टिविटी है या रिसोर्स एक्टिविटी है, उसी के साथ जो है वो आपके पास सीक्वेंस एस्टिमेट एक्टिविटी में आइडेंटिफाई करना, क्वांटिटी, कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें शामिल आ गई। और इसी की फिर आप इनपुट्स देख लेते हैं, एक्टिविटी लिस्ट है, एट्रीब्यूट्स है, कैलेंडर्स का सहारा लेते हैं। आप जो है आप इनपुट में क्या लेते हैं, आपके पास वही सेम चीज़ें जो आपने वर्ड में ली हैं, और उसी तरह लिस्ट। ये एस्टिमेट में वो सब मैंने आपको बताया कि जो पीसी है, PC1 की बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट चार्ट प्रोजेक्ट चार्टर, ठीक है, जिसके अंदर वो आपने वर्ड सुना होगा क्या कहते हैं उसको, डेमोक्रेसी चार्ट जो कहते हैं, दो पार्टियां जब आपकी मुआहदा हुआ है जी, दो पार्टियों के दरमियान ये इस तरह हमने SOPs के तहत चलना है। तो वही बात आ गई कि आपने PC1 के अंदर वो तमाम की तमाम चीज़ें लिखनी हैं, वो एक्टिविटीज़ लिखनी हैं, और उसी सीक्वेंस के साथ, एस्टिमेट के साथ, ड्यूरेशन के साथ, शेड्यूल के साथ, और ये सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है। अच्छा जी, थोड़ी सी हम ब्रेक लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि ड्यूरेशन और डेवलपमेंट क्या है। हाँ जी, 5 मिनट की ब्रेक और फिर इंशाल्लाह दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ओके सर।